बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, ये जो सैलाब आया है या लाया गया है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तानियों, मौजूदा हालात पे जज्बात से काम लेने की बजाय हमें अक्ल और शऊर से काम लेते हुए हालात और वाक़यात की रूनुमा होने की वजूहात को और किरदारों को कि कौन लोग ज़िम्मेदार हैं, किन लोगों का इसमें हाथ है, हमें इसकी तहकीक भी करनी चाहिए, इस पे गौर व फिक्र भी करना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानियों, ये बारिशें ना तो अचानक आई हैं और ना ही ये सैलाब अचानक आया है, और माजी में इसकी बहुत ज़्यादा पहले भी शवाहिद मिलते हैं कि ये पहली बार नहीं, 2010 में भी सैलाब खुद हुकूमत कह रही है ये सैलाब, आज का सैलाब 2010 से भी ज़्यादा बुरा है, यानी कि 2010 में भी इसी तरह का सैलाब था। तो 2010 के बाद किन लोगों की हुकूमत रही है, उन्होंने उसके इंतज़ामात क्यों नहीं किए, उस वक्त जो सैलाब आया था उस तबाही को सामने क्यों नहीं रखा गया था। क्योंकि जब भी तबाही आती है सिर्फ नज़र तो फंडिंग पे होती है, फंडिंग पे भूखे कुत्तों की तरह लड़ते हैं, पतली गली से उसे बाहर निकाल देते हैं। जो विक्टिम है उन्हें तो 50 रुपए ही मिलते हैं, ना उनके घर बनते हैं, ना उनकी ज़िंदगियाँ मामूल पे आती हैं। इसलिए पाकिस्तानियों, हमें मौजूदा हालात पे उसके नुकसान से कैसे निपटना है, लेकिन पहले उन हालात के होने की, रूनुमा होने की वजूहात को गौर करना है। पाकिस्तानियों, मुतल्लिका अदारों ने हुकूमत को, उस ज़िम्मेदार लोगों को आगाह कर दिया था अप्रैल के इब्तदा में ही, बल्कि मार्च के एंड में, कि ये बारिशों की ज़्यादा होने का अंदेशा है और सैलाब का खदशा है। बजाय कि हुकूमत इसके पर इंतज़ामात करती, हुकूमत ने और इस हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने मिल के ये फैसला कर लिया था कि इसे प्री प्लान, जो कि अवाम के लिए ख़तरा है, उसे मौजूदा हुकूमत के दवाम के लिए खुश आइन समझा जाए। पाकिस्तानियों, अप्रैल में बार बार वार्निंग मुतल्लिका इदारे देते रहे, हुकूमत ने मुजरमाना गफलत बरती, फिर इन्हें मई में बार बार, जिसके शवाहिद हैं, जिसके इदारे कह रहे हैं, इदारों से वो डेटा लिया जाए, उस वार्निंग की वीडियो ली जाए, क्योंकि जब मौसमियात की प्रिडिक्शंस की जाती हैं, उसमें जो वार्निंग दी जाती है, तो वो बाकायदा उसका एक डेटा होता है, उसे सैटेलाइट से देखा जाता है, उस सैटेलाइट की वीडियोस होती हैं, उसे जब आगे डिलीवर किया जाता है उसका भी एक डेटा होता है। इसलिए इस तमाम मामले की तहकीक करवानी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि इस बार हज पे आपका सिपे सलार और आपके तमाम वज़रा हज करने गए थे। असल में ये हज करने नहीं गए थे, ये शैतान की तरह किंकरियाँ खाने गए थे, ये वहाँ मीटिंग करने गए थे, हुकूमत को बचाने के लिए और मुल्क को चलाने के लिए। इन्हें पैसे कहाँ से मिले? क्योंकि आपको अगर याद हो तो पाकिस्तानियों, तमाम आपका क्राइम मिनिस्टर तमाम दोस्त ममालिक के पास गया और तमाम दोस्त ममालिक ने इन्हें खाली हाथ लौटा दिया। इन्हें किसी दोस्त ममालिक ने कर्ज देने की हामी नहीं भरी, क्योंकि लोग इन पे एतमाद नहीं करते। जब आपके मुल्क का क्राइम मिनिस्टर नाकाम हो गया तो कमर बाजवा साहब ने कमर कस ली, जो कि उनका ओहदे के मुताबिक, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, सिपे सलार का कोई काम नहीं सियासत करे और सियासत चमकाए कि दोस्त ममालिक से जाके कर्जे मांगे। ये सियासतदानों का, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है। लेकिन बाजवा साहब हमेशा अपने इख्तियार से आपके जर्नल तजावज़ करते हैं, क्योंकि असल हुक्मरान तो वो हैं। तो पाकिस्तानियों, कमर बाजवा ने भी दोस्त ममालिक के आगे जाके भीख मांगी और उन्हें भी किसी ने भीख ना दी, किसी ने माली मावनत का उनसे वादा ना किया। यहीं बात ख़त्म ना हुई, फिर बाजवा साहब ने जब उन्हें
मुस्लिम दोस्त ममालिक से कर्जा ना मिला तो बाजवा साहब ने कतर के साथ एक मुआहदा किया कि अपनी पाक फौज, बहादुर फौज, महारत रखने वाली फौज को उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड में तब्दील कर दिया कि वो फीफा कप में सिक्योरिटी के इंतजामात देंगे, जिसके अवज़ उन्हें कोई 2 अरब रुपए की डील ये हो गई। डॉलर की भी नहीं, रुपए की, 2 अरब रुपए की ये डील बाजवा साहब वहाँ करके आए। शर्म आनी चाहिए बाजवा साहब को। बहादुर फौज को उन्होंने सिक्योरिटी, ये फौज की भी तौहीन, मुल्क की भी तौहीन, अब कोई अदारा नहीं बोलेगा। तो पाकिस्तानियों, जब इन्हें कहीं से कर्जा ना मिला, इनका ख्याल था IMF इन्हें ना डील देगा। जब IMF ने भी इन्हें झंडी करवा दी, क्योंकि IMF से जब डील चल रही थी तो बाजवा साहब ने NOR के मुताबिक, NOR की एक इनके साथ शिक थी कि ये अपना पैसा डॉलरों में मुल्क से बाहर निकाल देंगे, जितनी देर हुकूमत करें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने असासों को बाहर निकाल दें। जो कि आपने देखा होगा, इंडिया के 4 जहाज़ आए हैं और पाकिस्तान से बेशुमार डॉलर जो हैं बाहर ले जाए गए हैं। तो पाकिस्तानियों, इन्होंने अपने पैसा बाहर निकालने के लिए पाकिस्तान के रिजर्व डॉलर को यूं बाहर निकाल दिया। इन्हें अंदेशा था कि IMF से डील होगी तो डॉलर आ जाएंगे, लेकिन जब IMF ने इन्हें झंडी करवा दी तो अब पाकिस्तान के रिजर्व ज़मीन से लग चुके हुए थे। फिर इन्होंने खून की होली खेलने का मंसूबा बनाया, जो कि सैलाब की जो प्रिडिक्शन इन्हें दी जा रही थी, इन्होंने इसे आवाम के लिए ख़तरा नहीं, अपनी हुकूमत के लिए दवाम खुशाइन समझते हुए इस सैलाब को तबाही मचाने के लिए बेलगाम छोड़ दिया। यहाँ भी नहीं, पाकिस्तानियों, बाकायदा पाकिस्तान के तरबेला डैम, मंगला डैम के दरवाजे भी खोले गए हैं। ये तबाही ऐसे नहीं आई, क्यों कि इन्होंने आवाम की लाशें दिखाकर सोचा कि दोस्त ममालिक से फंड ले लेंगे तो इस तरह हम अपनी गिरती साख को और मुल्क को चलाने के लिए हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही इकट्ठे कर लेंगे। जो पिछले 3 साल इमरान खान ने हुकूमत की और हम करप्शन करने से दूर रह गए, वो नुकसान भी हम लोगों की लाशें दिखा कर करेंगे। पाकिस्तानियों, इसलिए तमाम कौम को एहतजाज करना है कि इन बारिशों की तहकीक करवाई जाए, इस सैलाब की तहकीक करवाई जाए, और तहकीक मुजरिम इदारों में बैठे मुजरिम लोग नहीं करेंगे। तहकीक बैरून मुल्क कराई जाए, रशिया से, चाइना से, ईरान से, इनसे तहकीक करवाई जाए कि इस सैलाब के आने की वजूहात क्या हैं, इन बारिशों के होने की वजूहात। क्योंकि पाकिस्तानियों, अब एक आम सिस्टम है कि मसनूई बारिश करवाई जाती है। अब जंगें पहले की तरह नहीं होंगी कि मज़ाइल मारे जाएंगे। अब जंगें गद्दार खरीद के कौमों को मारा जाएगा। अब मसनूई बारिशें करके एक मुल्क दूसरे मुल्क पे जुल्म मुसल्लत करेगा। नौजवानों को नशे के ज़रिए नौजवानों को मार के जंग का मैदान तैयार किया जाएगा। कल्चर पे हमला किया जाएगा, मज़हब पे हमला किया जाएगा। अब जंगें जो 5th जनरेशन वार है वो इस तरह होगी। ये 5th जनरेशन वार का बार बार कहने वाले खुद हमारे सिपह सलार इसका एक किरदार है कि उन्होंने अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ धकेला। इमरान खान साहब की हुकूमत तेज़ी से तरक्की कर रहा था और उसे पहले माशी तबाहियाँ मचाईं, माशी दिवालिया हो, और फिर उसके बाद सैलाब की तबाही प्री प्लान लाएगी। पाकिस्तानियों, सैलाब की तबाही, जो कि इन्हें कर्जे मुल्क नहीं दे रहे थे, अब सब सैलाब की तबाही को दिखाकर अब फंड लिए जा रहे हैं। और इन फंडों को अब पाकिस्तानियों, बल्कि हमारा इन फंडों के ऊपर भी गौर करना चाहिए। इन फंडों के लिए भी हमें एक डेटा सिस्टम डिमांड करना चाहिए
کہ ایک ڈیٹا سسٹم ہو باہر سے کتنا. اس کے لیے باقاعدہ میں ایک ویڈیو بناؤں گی. میری دوسری ویڈیو میں فنڈ ڈیٹا سسٹم اور منصوبوں کے لیے ڈیٹا اور لوگوں کے نقصانات کو کس طرح پورا کیا جائے، اس پہ ایک میری ویڈیو ہوگی. آپ لوگ اس کے لیے بھی آواز بنیں اور اس کی تحقیق کے لیے، ان بارشوں کی تحقیق کے لیے اور اس سیلاب کی تحقیق کے لیے آواز اٹھائیں. یہ اب باجوہ صاحب ہیرو بن رہے ہیں. باجوہ صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے قوم کو پر رینجر سے شیل مروا کے بھی انہیں مارا. آپ نے قوم کو مہنگائی آج 50% ہو گئی ہے. باجوہ صاحب اللہ سے ڈریں. مشرف کا حال دیکھیں. آپ نے اس قوم پہ جو ظلم کیا ہے، آپ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. آپ کا عہدہ، آپ کی طاقت اللہ کے عذاب کو نہیں روک سکتی. میں وہ دن دیکھ رہی ہوں. باجوہ صاحب میں آپ کا انجام اپنی زندگی میں دیکھوں گی اور پھر پوچھوں گی آپ سے. باجوہ صاحب آپ نے جن اپنے بچوں کے لیے آپ نے مال اکٹھا کیا ہے نا، اس وقت سے ڈریں کہ آپ اپنے ان بچوں کی لاشیں اسی طرح اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں. پاکستانیاں دیکھو یہ کرپٹ یہ گروپ یہ کتنے فنڈ دیتے ہیں عوام کے لیے. یہ تو فنڈ سمیٹیں گے. اس پہ بھی نظر رکھیں نا. پاکستانیوں میری اس ویڈیو کو شیئر کرو. سیلاب اور بارشوں کی تحقیق کے لیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. پاکستانیوں بینگ اے مسلمان یہ ہمارا فرض ہے، کیونکہ اسلام انسانیت کے ہر دور میں اقتدار اور مال پرست، ہوس پرست حکمرانوں کے خلاف آیا. نمرود ہو یا فرعون ہو، وہ اقتدار پرست، مال پرست تھے، اسی لیے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. لیکن افسوس آپ کے ملک کے حکمران اور مقتدر اداروں کے سربراہ مال پرست، اقتدار پرست ہیں، حوث پرست ہیں. انہیں مسلمان کہنا مسلمان کی توہین ہے، اسلام کی توہین ہے. اس لیے میرا ایک بڑا پیٹنٹ جملہ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں، جتنا اسلام کو نقصان مسلمانوں نے دیا ہے، جتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توہین مسلمانوں نے کی ہے، باخدا غیروں نے نہیں. کیوں؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوروں کو بخش دیتے تھے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنا کو برا نہیں سمجھتے تھے؟ تو پھر سارے وہ کام ہو رہے ہیں. نہ ملک کی عدالتیں ان کاموں کو برا سمجھ رہی ہیں، ان مجرموں کے خلاف سزا دے رہی ہیں، نہ ہی آپ کے مقتدر ادارے ان برائیوں کو برائیاں سمجھ. لیکن ہم مسلمان ہیں. ہاں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. شرم آنی چاہیے. انڈیا نے 5,000 ڈیم بنا کر اپنی قوم کے لیے بجلی، پانی ریزرو کر لیا برسات میں. اور ہمارے مارشل لا لانے والے، مارشل لا کے ذریعے 30 سال حکومت کرنے والے اور نون لیگز پیپلز پارٹی 30 سال حکومت کرنے والے بے شرموں نے ڈیم نہ بنائے اور ہر برسات میں 3-4 سال بعد قوم ڈوب جاتی ہے یا ڈبو دی جاتی ہے انٹرنیشنل بیرونی طاقتوں سے فنڈ لینے کے لیے. پاکستانیوں اس کے لیے آواز اٹھاؤ اور اس آئینے میں سوچ کے اس کی تحقیقات کا تقاضا کرو. پاکستانیوں زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.